नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मार्केट क्या लगता है के एपिसोड में। और आज हमारे साथ राजू जी है। वेलकम राजू जी। थैंक यू। तो राजू जी, आप कहाँ चले गए थे? लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप राजू जी को नहीं ला रहे हो। गांव गया था और थोड़ा सा सोचा कि यहाँ की हॉलीडे ये सब करके आते हैं, तो इसमें कुछ था जो पर्सनल भी रहता है जिसको कंप्लीट करने गया था। राइट, तो मतलब ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत लोग आपको मिस कर रहे थे। और चलो अभी आप आ गए हो आज, तो आप बताइए राजू जी, अभी मार्केट ने लास्ट वीक में थोड़ा अच्छा एक रिवर्सल तो किया है, बट क्या ये रिवर्सल अब एक अच्छे अप ट्रेंड में कंटिन्यू होने के चांसेस कितने हैं? और लास्ट वीक में कुछ सेक्टर्स है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो भी हम देखेंगे। और आप ये भी बताइए कि कौन से स्टॉक ने शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है और कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। और जैसा हमने बोला कि यहाँ की हमने भी बहुत मिस किया मार्केट क्या लगता है, बिकॉज क्या होता है कि यहाँ की एवरी वीक जो है हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो ये जो मार्केट जो है लास्ट अगर हम देखें कि मल्टीपल यानी जैन से लेकर और अभी तक कंटिन्यूअस एक फॉल आ रहा है। तो उसके लिए अगर हम एक ईओडी चार्ट, हम डेली चार्ट ओपन कर रहे हैं, अगर आप देखो ये जैन 2026 से लेकर और अभी तक क्लियर एक डायरेक्शन था डाउन साइड का। और हमने बार बार एमकेएलएच में बोला भी कि शायद यहाँ पे एक पैटर्न रीटेस्ट जो है ये जो दिख रहा है कि ये पैटर्न रीटेस्ट के बाद अगर कोई बेयरिश पैटर्न मिलता है तो हो सकता है कि ये डाउन साइड आएगा, और वो कंटिन्यू रहा। राइट, और राजू जी ये 0.10 बॉक्स साइज है राइट निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे। और वो जो ट्रेंड लाइन आपने बताई थी ना राजू जी, मैं भी लास्ट मतलब 2-3 वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का, जो नीचे ब्रेक हो के बाद में वापस से थोड़ा वहां से पुल बैक आया था। जो आपने भी तो बताया था, काफी इंपॉर्टेंट ही है। तो वही अब जो करंट अगर सिनारियो की अगर हम देखें ना, तो जनरली ये एक पैटर्न है। अगर आप यहाँ पे ये जहाँ पे कर्सर मेरा दिख रहा है ना, अगर आप देखोगे तो ये जनरली टॉप या बॉटम में फॉर्मेशन होता है। ओके ये क्या फॉर्मेशन है? ये ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है। जैसे अगर आप देखो वोलेटिलिटी हाई हो जाता है। जब भी अगर कोई टॉप या बॉटम जहां रहता है ना, वहां पे वोलेटिलिटी हाई रहता है। सो एक चीज आप देखो कि यहाँ की सेल हुआ, बाई हुआ, सेल हुआ, बाई हुआ। ये इंडिकेशन जरूर था कि यहाँ की सॉर्ट ऑफ बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं था। इसके लिए वेट क्या करना होता है कि यहाँ की वेट करो नेक्स्ट बुलिश सिग्नल का, नेक्स्ट स्विंग ब्रेकआउट का। ये सब साथ ही साथ इसमें एक और कंफर्मेशन आया कि ये एक एंकर कॉलम जो दिख रहा है आपको, एक बुलिश मोमेंटम दिखता है कि बुलिश एंकर कॉलम फॉर्म हुआ। और आज इसने डबल टॉप बाई भी दे दिया। तो यहां पैटर्न की अगर हम बात करें तो मल्टीपल पैटर्न है, जो कि डबल ब्रॉडनिंग जिसको बोलते हैं पॉइंट एंड फिगर में, उसके बाद एंकर कॉलम फॉलो थ्रू। और एंकर कॉलम फॉलो थ्रू का हमने वीडियो भी दिया है, तो जो जिसको नहीं मालूम वो जाके आप देख सकते हैं एंकर कॉलम फॉलो थ्रू क्या होता है। अब रही बात कि यहां क्या ये रैली कंटिन्यू कितना रह सकता है। एक जो आपको जो दिख रहा है ये ब्लैक लाइन, ये सॉर्ट ऑफ आपका एक एंकर पॉइंट है। अगर आप देखो ये पॉइंट से लेकर और हमने ये पॉइंट का एक लाइन ड्रॉ किया, जिसको में हमने कोशिश किया कि ये टॉप से लेकर और ये बॉटम तक कौन सा एरिया है जहां पे मैक्सिमम टाइम बायर्स या सेलर्स विजिट किया है, रिविजिट किया है। तो ये समझ आया कि यहां ये एरिया है 24,244 का। सो 24,250 जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है इन शॉर्ट टर्म। ठीक है, अगर निकाल दिया, ये निफ्टी स्पॉट की बात हो रही है, अगर इसको 250 के ऊपर अगर चला गया तो पॉसिबल फिर अपसाइड काउंट जो आपको दिख रहा है 25,743 का ये रहेगा, ये डेली चार्ट पे। अब सेम फॉर्मेशन मोर और लेस अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी है, बट यहां पे क्या है कि थोड़ा सा आपको रिलेटिवली स्ट्रेंथ आपको दिखा है। यहां क्या हुआ है कि एक सेल बाई, बट ये एंकर कॉलम फॉर्म हुआ है, तो यहां पे ट्रैप फॉर्मेशन हुआ है और उसके बाद ये फॉलो थ्रू भी आया है। अब यहां एंकर पॉइंट के ऊपर में तो ट्रेड हो रहा है, बट एक अगर आप देखो ये एक रेजिस्टेंस था,
फिर सपोर्ट लिया। तो ये इसी एरिया में फिर से ये पॉसिबल कि जो आपको जो दिख रहा है ये लेवल 57,600 का, तो ये एरिया में हो सकता है कि यहाँ एक पॉज ले। ओके, ये स्पॉट के चार्ट है। अगर उसको भी निकाल दिया तो कंजर्वेटिव काउंट अगर हम देखें तो एग्जैक्ट जो टॉप है, प्रीवियस टॉप, हाँ, वहां पे आ रहा है जो कि 61,527 के करीब। तो ये रहा हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी एनालिसिस। आप बोल सकते हो कि यहाँ की थोड़ा एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस। अब हम आ जाते हैं थोड़ा इंट्राडे के चार्ट पे क्या कर रहा है। इंट्राडे के चार्ट पे तो क्लियर अप ट्रेंड है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इंट्राडे आपने इंट्राडे बोला तो आपने निफ्टी को बॉक्स साइज आपने चेंज कर दिया, 0.05 कर दिया और साथ में 1 मिनट कर दिया, 1 मिनट कर दिया। ओके, करेक्ट करेक्ट। तो अब अगर ये कॉलम से अगर हम देखें तो 24,293 और 24,562, ये तो एक दिख रहा है कि यहाँ की शॉर्ट टर्म में ये काउंट आपका ओपन है। अब Correct. इसके बाद जैसे जैसे काउंट अचीव होते जाएगा फिर आगे का आपका बनते जाएगा। बट ओवरऑल ट्रेंड जो है बुलिश है, बिकॉज डी स्मार्ट के भी ऊपर में ट्रेड हो रहा है। राइट। अब बैंक निफ्टी का अगर आप देखो तो यस, डी स्मार्ट के ऊपर में जरूर है, कंटिन्यूअस आपका ऊपर में डी स्मार्ट के ट्रेड हो रहा है। अगर बॉटम से अगर आप देखो, अपसाइड की अगर हम बात करें तो 57,229, 58,478, ये दोनों ही काउंट आपका ओपन है। अब ये इनवैलिडेट कब हो जाएगा? एक तो काउंट इसके नीचे आएगा तब, लेकिन बेरिशनेस जो है इसमें जैसे अगर 55,080 के नीचे अगर क्लोज देता है तो आप समझ लो कि थोड़ा सा अब आपको बेरिशनेस हो जाएगा। ओके, अब ये ओवरऑल प्राइस चार्ट की हम बात कर लिए कि प्राइस हाँ, चार्ट ये इंडिकेट कर रहा है। करेक्ट। क्या केवल प्राइस चार्ट से नहीं होता है, इसके साथ साथ अपने को आरएस भी देखना होता है कि क्या रिलेटिवली स्ट्रेंथ है क्या इस सेक्टर में। साथ ही साथ ब्रेथ देखना बहुत जरूरी हो जाता है जब अगर आप ये वीकली एनालिसिस करते हो तो। ओके, तो अब हम यहां पे जोन में हम आ जाते हैं, और जोन में अगर आप देखो एक ऑल एसेट क्लास का जो चार्ट है, जहां पे निफ्टी 50 का है, गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 का है, जीएस कंपोजिट अपॉन निफ्टी 50 एंड यूएसडी आईएनआर। सो करेंसी, कमोडिटी, बॉन्ड एंड इक्विटी के 4 चार्ट हो गए। अगर इस तरह से अगर हम देखें तीनों जो ये 2 एसेट क्लास है, जो गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 यानी कमोडिटी के जो आरएस चार्ट है और बॉन्ड के जो आरएस चार्ट है, वो इक्विटी को फेवर कर रहे हैं। करेक्ट। ये इसलिए कि डी स्मार्ट के नीचे में है, साथ ही साथ ये कॉलम ऑफ ओ में भी है। यहां पे डबल बॉटम सेल की तैयारी भी चल रही है, एंकर फॉलो थ्रू का। हाँ, यूएसडी आईएनआर भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन थोड़ा अभी यानी आप बोल सकते हो कि यहाँ की पूरी तरह से नहीं, बिकॉज डी स्मार्ट के अभी भी ऊपर में है। अगर ये डी स्मार्ट के नीचे में आ गया तो ये क्लियर इंडिकेशन हो जाएगा, जैसे हमने बोला था ना कि यहां पे अगर जब प्राइस था, हाँ, और जब ये आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट किया था तीनों, करेक्ट, कि अब इक्विटी के लिए ये खराब थोड़ा सा दिख रहा है। अब यहां पे ठीक अपोजिट हुआ है कि अगर ये तीनों ही अगर नीचे अगर आ जाता है, 2 तो नीचे है ही, ये भी अगर नीचे आ जाता है तो मतलब इक्विटी के लिए अच्छा दिन हो सकता है कि आगे अभी है। करेक्ट। तो आरएस के हिसाब से ये इंडिकेशन ऑल एसेट क्लास का दिखा रहा है। अब हम आ जाते हैं ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है। सो ब्रेथ एक शॉर्ट टर्म थोड़ा इंडिकेशन समझ में आएगा कि निफ्टी 50 का ब्रेथ क्या है। ओके, सो ब्रेथ में जाके, और जो हमने जब जैसे बताया कि निफ्टी 50 सिलेक्ट किया, ये X% ब्रेथ है। देखिए यहां पे जो 90 का ब्रेथ है, उसके पहले भी 90 था, थर्ड डे भी 90 था। इसका मतलब क्या है कि निफ्टी 50 के 50 जो स्टॉक्स है, हाँ करेक्ट, यानी 45 स्टॉक्स बुलिश में आ चुके हैं। केवल 5 ही स्टॉक ऐसे हैं जो अभी भी बुलिश में नहीं है। राइट। तो ये कहीं ना कहीं ओवरबॉट एक इंडिकेशन जरूर दिखाता है। तो ओके, ये हो सकता है कि आपका थोड़ा प्राइस करेक्शन हो, टाइम करेक्शन हो, करेक्ट, थोड़ा कंसोलिडेशन में जाके फिर से ये जाए। ओके, या जो बोलते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट हो, तो ये सब पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसलिए फ्रेश पोजिशनल थोड़ा लॉन्ग जो है
यहां पे एग्रेसिव आप ऐड मत करो। ओके, कूल ऑफ होने दो, जैसे कूल ऑफ होता है ब्रेथ, उसके बाद फिर से आप जा सकते हो। तो ये ब्रेथ सपोर्ट कर रहा है, बट ओवरऑल मतलब जो निफ्टी और बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है और आरएस भी सपोर्ट कर रहा है। अब हम आ जाते हैं कि यहाँ की कौन सा सेक्टर जो है अभी आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए जो अल्टीमेट मैट्रिक्स हम रन करते हैं, यहां पे हम एनएससी ऑल सेक्टर सेलेक्ट कर लिए और मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स, और इसको स्कैन कर देते हैं। स्कैन करने के बाद ये समझ आया, यहां से अगर हम सॉर्टिंग कर दिए तो कैपिटल मार्केट, इंडिया डिफेंस, फिन सर्विस, निफ्टी ऑटो और मेटल, ये 5 जो सेक्टर है अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो कैपिटल मार्केट का तो हमने कितनी बार डिस्कस किया है, इंडिया डिफेंस का भी ऑलरेडी ये लास्ट 2-3 दिन, अगर 2-3 दिन का अगर आप देख लो तो इंडिया डिफेंस कंटिन्यूअस एक मूव ले रहा था। राइट। एमएस फिनसर भी, बिकॉज जब भी अगर आप निफ्टी का अगर आप देखो, निफ्टी बैंक का तो फाइनेंशियल सर्विसेज का उसमें है, और वहां से फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी बैंक दोनों ही मोर और लेस बॉटम से ये दिया है, यानी बाइंग का अपॉर्चुनिटी। अब रही बात निफ्टी ऑटो का, सो निफ्टी ऑटो बीच में जो है थोड़ा सेल ऑफ आया था, और उसके बाद अब सपोर्ट लेकर और फिर ये आउट परफॉर्मेंस शो कर रहा है। तो बाकी सब तो हमने डिस्कस किया है। आई थिंक निफ्टी ऑटो में एक बार देखना चाहिए कि निफ्टी ऑटो का क्या कर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, निफ्टी ऑटो का स्टॉक देखेंगे, उसके लिए हम इसमें ऑटो इंडेक्स कर देते हैं और इसको स्कैन कर देते हैं। तो टोटल 15 स्टॉक्स है ऑटो ग्रुप में। ठीक है, और इसको शॉर्टिंग कर लिए तो ये आया कि सोना कॉम्स, अशोक लीलैंड, टीवीएस, बॉस, बजाज ऑटो, ये अगर 4-5 अगर स्टॉक 15 में से 5 स्टॉक्स अगर सेलेक्ट करना है तो यहां पे ये बुलिशनेस दिख रहा है। अच्छा, अब इसका बेरिशनेस इसलिए नहीं देखेंगे बिकॉज ये सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अब एक एक चार्ट अगर हम एक बार ओपन करके देखते हैं तो पीएनएफ में आप देखो, ये चार्ट सोना कॉम्स, क्लियर इंडिकेशन ये दिख रहा है आपको। एक राइट मूव देखिए आप, जब भी एक अपसाइड का मूव, उसके बाद इसने कंसोलिडेशन, अब ये फिर से फॉर्मेशन हुआ। अब जिसको अगर कुछ फॉर्मेशन याद है तो पॉइंट एंड फिगर में जो निफ्टी में फॉर्मेशन हुआ था यहां पे, हाँ, आप देखो ब्रॉडनिंग सेम फॉर्मेशन है, डबल ब्रॉडनिंग टाइप, हाँ, और उसके बाद एंकर कॉलम। तो जो बॉटम में जो है ना, शॉर्ट ऑफ ये सोना कॉम जैसा पैटर्न है, राइट, यानी इसमें अब इसका जो है, जो डाउन साइड जो है, यानी डबल बॉटम सेल का जो वैल्यू है वो क्या है, 521 का। सो 521 के नीचे अगर आएगा तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा, अदरवाइज ये पॉसिबल एक अपसाइड का रैली दिख रहा है यहां पे। ओके, तो ये आप अपने रडार पे रख सकते हैं सोना कॉम्स। अनदर स्टॉक अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड अगर पीएनएफ का अगर चार्ट के अगर हम देखें तो देखिए क्या खूबसूरत चार्ट है। अगर आप देखो कि यहां से कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ डबल बॉटम सेल, अब इसने फर्स्ट टाइम एक एंकर कॉलम फॉर्म हुआ, राइट, और फॉलो थ्रू आया, जो 100% पुल, उसके बाद फॉलो थ्रू बना है। जो डबल बॉटम सेल का वैल्यू है 170, मतलब ये रिस्क है आपका, अगर आप एंटर कर रहे हो ना, सो 170 के नीचे अगर जाता है तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा क्लोजिंग बेसिस पे। उसके बाद अपसाइड के लिए तो आप काउंट प्लॉट कर सकते हैं, जैसे अगर हम किसी भी चार्ट पे एक बार हम जाके कर देते हैं, बिकॉज होता है क्या कि आप सर उधर दिखा देते हो, तो हम अशोक लीलैंड यहाँ पे चार्ट ओपन किए और इसको बॉक्स साइज हमने चेंज कर दिया 0.25%। अब ये चार्ट सेम हो गया। यहाँ हम ये सब इंडिकेटर रिमूव करते हैं और अब अगर हम काउंट प्लॉट करना है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल काउंट कौन सा है, तो कंजर्वेटिव काउंट ही प्लॉट करते हैं। तो 199 का ये काउंट आपका ओपन है, करेक्ट। उसके बाद अशोक लीलैंड के बाद अगर हम आते हैं टीवीएस मोटर, तो टीवीएस मोटर का पीएनएफ चार्ट अगर हम करते हैं, अब यहाँ पे देखिए है बुलिश, लेकिन रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है, बिकॉज अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो कौन सा डबल बॉटम सेल हम स्टॉप लॉस डालेंगे, तो वेट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना। आपके पास है ना दूसरा स्टॉक बॉस, सेम ये भी
सेम सेम। करेक्ट, तो कुछ नहीं करना है, वेट करना है आपको। बजाज ऑटो इसका भी सेम होगा। सेम। तो आपके पास केवल 2 स्टॉक मिले, जो सोना कॉम्स और अशोक लीलैंड है, जहां पे पार्टिसिपेशन हो सकता है। हो बाकी सकता जो है। 3 स्टॉक है उसके लिए आपको वेट करना है नेक्स्ट फॉलो थ्रू के लिए। राइट। तो ओवरऑल हमने बात किया कि सेक्टर कौन सा आउट परफॉर्म कर रहा है और या कर सकता है। इवन इवन ये जो 5 जो सेक्टर जो हमने जो बात किया, अगर यहां से निफ्टी अगर होल्ड करता है, यानी ब्रेथ थोड़ा कूल ऑफ होता है और फिर से ऊपर की तरफ जाता है, तो ये 5 सेक्टर जो है आउट परफॉर्म करते रहेंगे। राइट। और ओके। एक सेक्टर का स्टॉक भी हमने डिस्कस किया। तो राजू जी, ये तो आपने 0.25% मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए बोला, जिसको स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए ध्यान में रखना हो। बट अगर करेक्ट, किसी को बड़े ब्रेकआउट्स देखने हैं, जो लॉन्ग टर्म में समझो वीकली चार्ट वाले ब्रेकआउट देख रहे हैं, तो फिर वो ठीक क्या है। करे? अच्छा, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एक प्राइस स्कैनर में आके पॉइंट एंड फिगर में हम क्या कर रहे हैं कि अब जैसे निफ्टी 500 का हम रन कर देते हैं। ओके। निफ्टी 500 में एक हमने पब्लिक पॉपुलर में अगर आप आओगे हाँ तो हाँ। हम एएफटी या टर्टल स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न हमने बना के रखा है। ओके। अब बॉक्स साइज हम इसको इंक्रीज करके 1% कर देते हैं और इसको स्कैन कर देते हैं। ठीक है। स्कैन करने के बाद ये समझ आया कि आप देखो कितने स्टॉक है, ऑलमोस्ट 5 स्टॉक जो है ना, ये इधर नहीं, दिख रहे हैं खाली कि 5 ही है और नहीं है? नहीं, आई थिंक नहीं है, नहीं सॉरी 8 स्टॉक है। एक मिनट, हाँ ज्यादा टोटल है। 12 स्टॉक है। राइट। टोटल 12 स्टॉक है, स्कैन करने के बाद ये आए हैं। अब अगर इसको अगर हम देखें कि यहाँ की, यहां से हम क्या करते हैं कि यहाँ की फ्रॉम डीबीएस ओके। इसको शॉर्टिंग कर देते हैं, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा कि आपको रिस्क मालूम चल जाएगा कि सबसे कौन से छोटा में जो कितना रिस्क है वो वीटीएल में है। अच्छा। अब वीटीएल का चार्ट देखिए, हाँ। ये कभी कभी चार्ट जो है ना, यानी इतना ये दिखता है। अब आप देखिए, ये अप्रॉक्स कब का 2000 यानी जुलाई अगस्त 2024 का है, करेक्ट। ये टॉप है, वहां से प्राइस अभी कंसोलिडेट हो रहा है। हाँ। इसने यहाँ पे टर्टल ब्रेकआउट है, ट्रिपल टॉप भी दिया है, ट्रैप भी है। अब अगर इसको अगर निकाल देता है कंटिन्यू, तो पॉसिबल ये वीटीएल एक आपके लिए एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है फॉर शॉर्ट मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए। राइट। ओके। देन आईजीआईएल एक बार देखते हैं। आईजीआईएल, हाँ, ये तो आईजीआईएल एक ये रिवर्सल लग रहा है। करेक्ट, बिकॉज ये रिवर्सल ट्रेड है और यहां पे प्राइस कंसोलिडेट हुआ है, अब ये निकल रहा है। रिस्क आपका छोटा है, बड़ा रिस्क नहीं है। डबल बॉटम सेल का अगर वैल्यू देखें तो Correct. 314 का है और रिवार्ड आपको मिल सकता है। वैसे ही सीजीसीएल, यहां पे डायगोनल ट्रिपल टॉप भी है, साथ ही ये जो एंकर कॉलम जो बना था, बेयरिश एंकर कॉलम, इसका हाँ। कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला और Correct. ये एग्जैक्ट वही पैटर्न वहीं पे स्टॉप हुआ था जहां प्रीवियस आप देखिए बेयरिश एंकर कॉलम, बेयरिश राइट एंकर राइट कॉलम, राइट। और उसका फॉलो थ्रू नहीं मिला और फिर उसके बाद ये निकला। तो पॉसिबल ये एक अपसाइड का दिख सकता है कि जो कि ये, तो ये इतने जो स्टॉक है, अब लेंसकार्ट, टिमकेन, बट उसमें क्या है कि यहाँ की एक एक करके रिस्क जो है आपका थोड़ा बड़ा होते जाएगा। तो Correct. अगर रिस्क अगर आपके लिए फेवरेबल है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज वीटीएल, आईजीएल और सीजीसीएल, लेंसकार्ट, ये सब आप सी रिकमेंडेशन नहीं है कुछ भी ऐसा, जस्ट हम लोग बिकॉज हम और आप डिस्कस करते हैं कि क्या पैटर्न है, क्या हो सकता है, यही सब डिस्कशन, कोई रिकमेंडेशन ऐसा नहीं। राइट। तो हम लोग यहाँ पे है ना पूरा प्रोसेस डिस्कस करते हैं कि लास्ट वीक मार्केट में जो हुआ, तो एज अ ट्रेडर या इन्वेस्टर आपको कैसे वो डेटा को एनालिसिस करके अपने आने वाले वीक में क्या हो सकता है वो समझने की आपको जो आइडिया मिले, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू राजू जी। एंड थैंक यू। आज वैसे जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, हम लोग नासिक पे है, हमारा एक दिन का एक इवेंट है मंथन, तो हम लोग वहाँ पे है। और अगर आप हैदराबाद के कहीं आसपास से हो या हैदराबाद से हो, तो हमारा हैदराबाद में 25 तारीख को होने वाला है ये मंथन। तो अगर आपको हैदराबाद के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो आप वहाँ पे कर सकते हो। वहाँ पे मैं, राजू जी, प्रशांत जी, एपी सर, ब्रिजेश जी,
सब लोग कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, और ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी हो गई, ईटीएफ की हो गई, स्विंग ट्रेडिंग की हो गई, लॉन्ग टर्म की हो गई, सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर होगी। तो अगर आपको करना है तो ज़रूर रजिस्ट्रेशन करना है हैदराबाद के लिए 25 अप्रैल के लिए। एंड थैंक यू राजू जी आज के एनालिसिस के लिए, थैंक यू। एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।